निवेदन करता हूँ कृष्ण भगवान की जय। समचलं सरोजं साग्रनीलाम्बुदं जगन्निधिपाणि मण्डलं मण्डनानां करुणतुलसीमालां कञ्जलं कञ्जनेत्रं सदयकमलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानगुरुं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यामतिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गोपालकृष्ण भगवान की जय। जी की जय। जय श्री कृष्ण। पिछले समय 10 श्लोक चौथे अध्याय किए थे। आज 11वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। कांक्षतं कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मणः। ये चौथा अध्याय जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने 3 जो तत्व गीता के हैं इसको एक साथ जोड़ा है। ये विषय अपना हो गया है। ज्ञान भी है, ज्ञान के साथ कर्म और कर्म के साथ में संन्यास योग, संन्यास यानी ज्ञान योग। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि इस मनुष्य लोक में कर्म के फल की अपेक्षा सब मनुष्यों को रहती है। वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है वो शीघ्र प्राप्त होना ऐसी उनकी मन की धारणा है कि जल्दी से जल्दी फल मिलना चाहिए। और हर एक मनुष्य का स्वभाव होता है हमें कर्म करते समय उसका फल जल्दी से जल्दी तुरंत हमें मिले इसकी अपेक्षा रहती है। यह मनुष्य लोके ये भगवान ने शब्द प्रयोग किया है। ऐसा शब्द प्रयोग क्यों किया इसके पीछे का थोड़ा कारण जान लेते हैं। ये भगवान कृष्ण जी के कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञोपि कर्मों द्वारा इंद्रादि देवताओं की प्रसन्नता करने का प्रयास मनुष्य करता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी अलग अलग प्रकार की आराधना, अलग अलग देवताओं की पूजा या उनको प्रसन्न कर लेने की जो विद्या है वो केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकती है। बाकी योनियों में ये ज्ञान नहीं। तुकाराम महाराज कहते हैं हे ही करे देवाचे भजन अन्य है ज्ञान नाही कोठे। दूसरी योनियों में ये ज्ञान नहीं, मनुष्य योनि में ही। अब हमें मनुष्य योनि मिली है, दुर्लभम मानुषो देहो, ऐसा भगवान ने कहा है गीता कि ये बड़ा दुर्लभ है, हमें प्राप्त हुआ। तो हम ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, आराधना करना चाहिए जिसने हमें ये योनि दी, जिसने हमें ये मनुष्य देह दिया, उसका स्मरण हमें करना चाहिए। और उसके तरफ हमारी अपेक्षा क्या होना चाहिए, हमें क्या मांगना चाहिए। तो हमारे सब संत ऋषि मुनि सब ये कहते हैं कि हमें भगवान के पास जगह होना चाहिए, जहां से हम आए वही हमको जाना चाहिए। लेकिन हम ये संसार में जो
हमारे अहिको की चीजें हैं, उसी के लिए ध्यान धारणा करते हैं। हम मांगते क्या है भगवान? हम संसार की जो अशाश्वत चीजें हैं, जो नष्ट होने वाली है, उसी के लिए आराधना करते हैं। और इस श्लोक में ये कहा गया, कांक्षतम कर्माणाम सिद्धिम यजंतम इह देवता। और ऐसे कामना की पूर्ति के लिए हम अलग अलग देवताओं की आराधना उपासना करते हैं। अब देवताओं का स्वभाव, वो जिसके लिए जो आराधना करता है वो उसको दे देते हैं। हमने पुराणों में बहुत सारी कथाएं सुनी है। जितने भी दैत्य थे उन लोगों ने भी बड़ी आराधना की। आराधना किस लिए की? कंस ने भी आराधना की, रावण ने भी आराधना की, हिरण्यकशिपु थे उन्होंने भी आराधना की। वास्तविक ये सब दैत्य लोग थे, उन्होंने आराधना क्यों की? तो अपने काम्य फल जो थे उनको प्राप्त करने के लिए। किसी ने अमरत्व का वरदान मांगा, किसी ने और कुछ मांगा, भगवान ने वो दे दिया। ब्रह्मा जी ने दिया, शिव जी ने दिया, इंद्रादि देव वहां माने जाते थे ऋग्वेद में, तो वो प्रसन्न होते थे, तुरंत प्रसन्न होते थे और तपस्या के जो भी वांछित फल है वो दे देते थे। भगवान का कहना है, कांक्षतम कर्माणाम, जो जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। लेकिन ये देवता सोचते नहीं कि जो फल मैं उसको दे रहा हूँ उसमें उसका हित है या अहित है। अब देखा जाए तो जितने भी तपस्या करके जिन्होंने फल प्राप्त कर लिए, वो उनके विनाश के कारण बने। ये हमने सोचा, देखा, पुराणों में पढ़ा। इसीलिए हमारी उपासना, हमारी आराधना, हमारी ध्यान धारणा कैसी होना चाहिए? क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजः। हमारे कर्म ऐसे होना चाहिए, हमारी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमें शाश्वत स्वरूप का जो फल है वो प्राप्त हो सके। आज के तारीख में, आज के जमाने में शाश्वत फल क्या है? लोग देखा जाए तो ऐसा अपन सोचते हैं, खावे प्यावे ल्यावे असावे सदैव। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरा जीवन चल रहा है, तब तक कोई आपत्ति मेरे जीवन में ना आए। आपत्ति कौन सी? जो व्यावहारिक होती है, सांसारिक आपत्ति होती है, वो ना आए। इसलिए मैं भगवान की आराधना करता हूँ, इसलिए मैं सत्कर्म करता हूँ, ऐसी धारणा हमारी होती है। लेकिन ये तो करना ही करना है, हमें तो सज्जनता का बर्ताव करना ही करना है। इसके साथ में कुछ ऐसी जोड़ी हमको करना है, जोड़ी यानी जमा करना है मेरे पास पूंजी, कि जो मेरे इस चक्कर से मुझे मुक्त कर दे। तुकाराम महाराज ने एक जगह ऐसे कहा, उपसंहार करते हैं संत लोग भगवान के पास में, ऐसा बोलते हैं कि अपने कर्मों का, अपने जीवन का परिहार भगवान के पास देना चाहिए। तुकाराम महाराज जी के नाटाचे आपण खूप प्रसिद्ध आहे। त्यामध्ये त्यांनी उल्लेख केलेला आहे, मी तो अनाथ अपराधी, तुझं मैं आठविले नाही कधी। मैं अपराधी हूँ, मैंने आपको कभी याद नहीं किया। और सामान्यतः परिस्थिति हमारी ऐसी है, रोज हमको ध्यान करते ही नहीं। ध्यान कब करते हैं? जब संकट आता है, और संकट भी बड़ा क्षुल्लक भी होता है, तब भी हम भगवान को याद करते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसा करके मैंने क्या किया मेरे पूरे आयु में, काय जन्मा येऊनिया केली म्या जोडी, आजची घडोघडी चिंता येतो आता। मैं जन्म लिया, तो जन्म से लेके आज तक मैंने क्या क्या जमा किया, क्या क्या जोड़ी की, और उसका फल मुझे क्या मिलने वाला, उसका क्या मुझे लाभ होने वाला। तुकाराम एक साधारणतः आपल्या सगळ्यांचा धारणा असते, पण खूप अभिमानाने सांगतात कि जब मैं सर्विस में लगा तब मेरे पास कुछ नहीं था, एक झोला लेके आ गया और सर्विस चालू कर लिया। अब पूरा मैं मेरे क्या कर्तव्यकारी से मैंने ये सब जमा किया। क्या जमा किया? एक अच्छा बंगला मैंने मान लिया, एक गाड़ी लिया, अब सब सुख सुविधाएं मैंने कर ली। ये सब मेरे भरोसे, बड़ा अहंकार रहता है। साथ में कुछ नहीं लाया, बाप दादा की स्टेट नहीं थी, कुछ साथ में नहीं लाया, मैं अपने भरोसे सब कर लिया। और इसका अभिमान हम धरते हैं, लेकिन इसका अंतिम काम फल क्या है? मानो चलो कि हमने हमारे खुद के भरोसे ये सब खड़ा किया है, लेकिन अंततो गत्वा इसकी परिणति क्या होने वाली? कितना भी बड़ा बंगला बना लिया हमने, तो साथ में नहीं आएगा। मेरी गाड़ी, मुझे अंतिम समय गाड़ी में बिठा के कोई लेके जाने वाला नहीं।
काय जन्मा येऊनिया केली म्या जोडी, आज घड़ोघड़ी चिंता ये तो आठ। इसलिए ऐसे कर्म करना चाहिए। भगवान का कहना यह है कि ऐसे कर्म करना चाहिए कि ये जो ये साथे आलिया ओळगा शारंगरू काहीतरी संसार जाईल रया, इस जन्म में हम आए तो ये जन्म का सार्थक क्या है वो सबने समझना चाहिए। भगवान कहते हैं लोग सांसारिक भोगों में आसक्ति रखते हैं, जैसा अभी बताया मैंने, और जो अपने लिए अपने किए हुए कर्मों का फल स्त्री पुत्र धन या मकान या मान बढ़ाई के लिए बढ़ाई के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विवेक ज्ञान नाना प्रकार की भोग वासनाओं से लिप्त होता है। भोग वासनाएं उनके दिल में रहती है और अपनी भोग वासना पूरी करने के लिए वो अन्य देवताओं की उपासना किया करते हैं। और ऐसे देवताओं के पूजन करने वाले भक्त होते नहीं, ऐसा नहीं है, भक्त ही होते हैं, लेकिन उनकी वांछा जो होती है वो वांछा केवल अपने भोग के लिए होती है। और इसीलिए उपासक की अपेक्षा जो वस्तु की है वो वस्तु देने का भगवान का स्वभाव है, लेकिन सोचना हमारा काम है। अब पुराणों में हमने कथा पढ़ी होगी कि कुछ लोगों ने काम्य व्रत किए और उनको काम्य व्रत से वैसे वैसे फल उनको प्राप्त हुए, और जिन्होंने केवल भगवान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, केवल उनका नाम ही और उनकी भक्ति ही जिन्हें अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ नीति कर्तव्यता मानी, उन्होंने भगवान के पास कुछ भी नहीं मांगा। तुकाराम महाराज एका ठिकाणी असं म्हणतात की देवी तो हा पायी जीव तोड़ा, इतने आपने मुझे दिया है कि मैं मेरा क्या जीव समर्पित जरी केला तरी सुद्धा ते उपकार भेटणार नाही आणि मला काहीही नको। एक बार पंढरपुर में यात्रा हो गई, आषाढ़ी एकादशी की, बड़ा माहौल रहता है, बड़े दूर दूर से लोग पैदल चल के आते हैं और पांडुरंग जी को मांगते क्या है, पंढरीनाथ को क्या मांगते हैं, सोच के देखो। जब भी कोई बड़े यात्रा में जाता है तो कुछ न कुछ दिल में लेके जाता है। वैष्णो देवी लोग जाते हैं, के लिए जाते हैं, मैंने तो जब भी पढ़ा है वैष्णो देवी के बारे में, इलेक्शन के पहले नेता लोग वैष्णो देवी जाते हैं, टिकट मिलना चाहिए, और ऐसा बोलते हैं कि वैष्णो देवी के कृपा प्रसाद से टिकट भी उनको पार्टी का मिल जाता है। बाद में तिरुपति को जाते हैं, बाइक के लिए जाते हैं, टिकट तो मिल गया, चुन के आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि बालाजी भगवान की कृपा से और बड़ा खर्चा करना पड़ता है उसके लिए, वो यात्रा सहज नहीं है, पैसा लगता है। लेकिन पंढरपुर में जाने वाले जो भक्त है वो पैदल जाते हैं और महीना भर 15 दिन जो भी समय है उतना बिताते, दिन रात, कभी बरसात होती है, कभी धूप आती है, कभी ठंड बचती है, ये सब सहन करके वहां जाते हैं। मांगते क्या है, कुछ भी नहीं मांगते। चित्ती तुझे पाय डोळा रूपाचे ध्यान, अखंड मुखी नाम तुझे वर्णावे कांक्षती। भगवान बोलते हैं कि हमारी वांछा क्या है, हमारी आकांक्षा क्या है, भगवान के पास क्या क्या मांगना है। ये वारकरी लोग महीना भर पैदल चल के जाते हैं, त्रासदी भोगते हैं और जाकर क्या बोलते हैं, चित्ती तुझे पाय डोळा रूपाचे ध्यान, अखंड मुखी नाम तुझे वर्णावे गुण। कोई भगवान के पास, पांडुरंग के पास में संपत्ति नहीं मांगता, खेती अच्छी आना चाहिए, फसल अच्छी होना चाहिए, ऐसा नहीं मांगता। पंढरपुर में फिर मुख्यमंत्री जाते हैं लोगों के कल्याण के लिए, फिर बरसात अच्छी होना चाहिए, उनके वरदान मांगते हैं। जो खुद चल के जाता है वो कुछ नहीं मांगता है। एक उदाहरण बताते हैं कि रुक्मिणी जी और भगवान इनका संवाद हो गया और रुक्मिणी जी ने भगवान जी से कहा कि आप जो भी इतने लाखों भक्त आपको मिलने आते हैं तो आप इनके सामने इनकी आंखों में आंख डाल के क्यों नहीं देखते, नीचे नजर क्यों झुकाई आपने, अर्धोत्मिलित डोळे, ऐसा उल्लेख है भगवान। उनकी नजर जो है वो नीचे। भी पंढरपुर गए तो देखना, ध्यान से देखना, इतना समय मिलता नहीं है। पंढरपुर दर्शन गए तो तुरंत 1 सेकंड में बाहर आना पड़ता है, फिर भी ध्यान आकर्षित करके देखा भगवान के पास तो उनकी नयन जो है, उनके आंख जो है वो चरण के पास है। तो रुक्मिणी जी ने पूछ लिया कि आप नीचे क्यों देखते हो। भगवान बोले कि ये जो सब भक्त लोग आते हैं वो सब धन को है,
उनका मेरे पे ऋण है और मैं उनका ऋण को मैं उनका देनेदार बनता हूँ। अब किसी लेनेदार के आंखों में आंखें डालना ये देनेदार को या वापस करने ऋण को अच्छा नहीं लगता, मेरी हिम्मत नहीं होती। बोले क्यों? बोले आप क्यों हो इनके ऋण को? बोले उनके बड़े उपकार है मुझ पर, वो मेरे इच्छा पूर्ति के लिए मुझे मिलने आते हैं, मुझे उनको मिलने की आस रहती है, इसलिए वो मुझे मिलने आते हैं। और उन्होंने बड़े मेरे पे एहसान किए हैं, मैं उनके आंखों में आंखें आंखें नहीं दे सकता हूँ। इसलिए रुक्मिणी जी कहती है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, जिसका जो भी देना है दे दो। फिर एकदम से अभिमान से उनकी तरफ देख सकते हैं। बोले मेरे भक्तों को देना मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं दे पाता, पूरे विश्व को संभालने वाला मैं हूँ, लेकिन इनके जो एहसान है ये चुकाने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं दे नहीं पाता। रुक्मिणी जी बोले ठीक है, आप नहीं दे पाते तो मैं दे देती हूँ, जिसका जो भी इच्छा है मैं पूरी कर देती हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज जी को पूछा क्या होना आपको? ज्ञानेश्वर महाराज जी ने क्या कहा? वो पसायदान में आया, आता विश्वात्मके देवे येणे भाग्यज्ञे दोषावे दोषोनी मज द्यावे पसायदान आहे, जे फळांची व्यंकटी सांडो दया सत्कर्ती रती वाढो, फुक्ता परस्परे जळो मैत्र जीवांची, किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नितिनी लोकी भजितो आदि पुरुष अखंडी। अपने लिए कुछ भी नहीं मांग, अपने लिए कुछ भी नहीं मांग। नामदेव महाराज उनको पूछा आपको क्या होना? वो बोलते नामदेव महाराज बोलते हैं कि मुझे क्या होना? अकल्प आयुष्य भावे तयाकुळा माझिया सकळा हरिचा दासा, कल्पनेची बाधा न हो कोणे काळी, ही संत मंडळी सुखी असो, अहंकाराचा वारा न लागू राजसा, माझिया विष्णुदासा नाविकासी, नामा म्हणे तया असावे कल्याण, ज्यामुळे निधान पांडुरे। अब क्या लेना देना रुक्मिणी जी बोलते हैं कि उनका हमेशा कल्याण हो, जिनके मुख में निदान स्वरूप आपका नाम है। लोग निदान बोलते हैं, मराठी में निदान नाम का एक शब्द, निदान बोले तो मिनिमम कम, निदान इतना तो कम से कम इतना तो करे, ऐसा वो निदान नहीं है, निधान है, ध है, धनुष्य वाला ध। निधान बोले तो संपत्ति खजाना खान, जिनके मुख में राम नाम की संपत्ति है उनका हमेशा कल्याण हो, ऐसा नामदेव महाराज ने मांगा। तुकाराम महाराज जी को पूछा क्या आपको होना है? मागणे ते तुझ प्रति एक आहे, देशील तरी पाहे पांडुरंगा, या संताचे निरवी हेच मज देई, आणि तुझे काही न मागो। तुका म्हणे आता उदार होई, मज ठेवी पाहिजे संतांची। अब ये जो लेना है भगवान से, ये रुक्मिणी जी क्या खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। यहाँ श्लोक में आता है कि संसार की भोग चीजों के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, कभी भी हमारे आत्म कल्याण की बात हम नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजः। और फिर आगे इस अध्याय के 90 श्लोक में भगवान ने अपने दिव्य जन्म के बारे में और कर्मों के तत्व से जानने का फल भगवान की प्राप्ति बताया गया। इसी अध्याय के 90 श्लोक में यह बात आ गया है। उसके पूर्व भगवान ने जन्म की दिव्यता का, खुद का जो जन्म भगवान का है, अवतार लिया। अभी पहले हमारी वो भी आ गई, श्लोक आ गया, यदा यदा हि धर्मस्य, अपने अवतरित होने का रहस्य उन्होंने बताया और समझाया। लेकिन कर्मों की दिव्यता जो है वो भगवान को लगा कि मैं पूरी तरह से बता नहीं पाया, इसलिए भगवान आगे कहते हैं, आगे के 2 श्लोकों में भगवान ने फिर अपने जन्म के और कर्म के रहस्य के बारे में बताया गया है। और सृष्टि रचनादि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पृहा, इसका अभाव भगवान ने दिखलाया है। बोलते हैं कि मैं अवतरित होता हूँ, लेकिन अवतरित होने में मेरा कोई कर्तापन नहीं है, उसका श्रेय मुझे नहीं लेना है। और जब अवतरित होता हूँ तब ये जगत में अलग अलग जो विषमता है वो भी मेरी दृष्टि ने समदृष्टि से मैं जगत को देखता हूँ, और स्पृहा भी नहीं है, अभिलाषा भी मुझे कुछ भी नहीं है। और उन कर्मों की दिव्यता का विषय समझाने के लिए फिर आगे के श्लोक आते हैं। 11वां, माफ करना, 13वां और 14वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः,
तस्य कर्तारमपि माम सिद्धि और कर्तारम अव्ययम। और आगे का श्लोक इसे जोड़ के है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अब ये जो श्लोक है ये बड़े विवाद्य आज के जमाने में हो गए। इसके पहले भी इस पर बड़ी चर्चा हुई, बड़े विद्वानों ने तर्क इसमें बताए और बहुत से लोगों ने इस पर टीका भी की है, क्योंकि भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान ने समर्थन किया है ये चातुर्वर्ण्य का। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। भगवान बोलते हैं कि मानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, बोलते हैं कि ये जो सृष्टि है ये 4 वर्णों में मैंने विभाजित की है। एक वर्ण ब्राह्मण है, एक वर्ण क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। इनको मैंने उत्पन्न किया है। एक पुरुष सूक्त नाम का सूक्त है, पढ़े होंगे, उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्या कृतः पुरुतदश जद्वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत। भगवान बोलते हैं कि मैंने ये 4 वर्ण निर्माण किए हैं, लेकिन अर्जुन इस प्रकार की सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मैं करता हूँ, मैंने निर्माण किया है, मैं अविनाशी हूँ, इसलिए परमेश्वर को मुझे तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मैंने किया है पर मैंने किया नहीं ऐसा तू जान। आगे के श्लोक में कहते हैं नमा कर्माणि लिप्तं, मैं कर्म से लिप्त नहीं होता, कर्म का बंधन मुझे नहीं जड़ता, न मैं कर्म फले स्पृहा, और कर्म के फल की स्पृहा मुझे नहीं है, अभिलाषा मुझे नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो कर्म जो मैं करता हूँ वो कुछ अभिलाषा को लेकर नहीं करता हूँ। इतिमाम भी जानाति अभिजानाति कर्म भी बद्धते, कर्मों के फल की मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं होते। और इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। ऐसे तत्व से जो मुझे जान लेता है, भगवान का स्वरूप जान के जो तत्व से मुझे जानता है, उसको भी किए हुए कर्म बाधित नहीं करते। अब थोड़ा सा इसमें विचार करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये श्लोक जो है भगवान का गीता में आया हुआ, ये बड़ा विवाद्य समझा जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म ये क्या करता है, मनुष्यों में भेद करता है, जिसमें चातुर्वर्ण्य है, मनुष्यों को ऐसे 4 श्रेणियों में जिसमें बांटा गया, मनुष्यों में भेद किया गया, वो धर्म नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सब जितना भी लिटरेचर उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत सोचा, बहुत इसका अभ्यास किया। रिडल्स इन हिंदुइज्म नाम का किताब का बड़ा विख्यात। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो, मैं ये धर्म में नहीं रह सकता। क्यों? ये मनुष्यों में बंटवारा करते हैं, बंटवारा करता है, इसलिए नहीं हो रहा। लेकिन थोड़ा सोचने की बात है, हम एक पूर्वग्रह दूषित दृष्टि से देखते हैं। भगवान को सब विश्व के चालक, वो अगर खुद कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की रचना की है, आज के जमाने में हम देखें कोई भी शिक्षित समाज जो भी है वो 4 वर्णों से ही बनता है। आज का जमाना भी अपन देखेंगे, कितना भी प्रगत हो, कितना भी डेवलप हम हो गए, फिर भी हमारे शिक्षित समाज में 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, 4 अलग-अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक शक्ति जो होती है वो बुद्धि की शक्ति होती है। समाज में सब लोग साइंटिस्ट नहीं बनते, कुछ ही लोग साइंटिस्ट बनते हैं, वो बुद्धिवादी होते हैं। जो अलग-अलग तरह के विद्वान होते हैं, जिनके बदौलत ये समाज की एक व्यवस्था जो है वो ठीक तरह से चलती है। चिंतन करने वाले लोग होते हैं, वो खुद काम नहीं करते, फील्ड में आके काम नहीं करते हैं, अपने लेबोरेटरी में बैठ के, अपने स्टडी रूम में बैठ के एक चिंतन करते हैं, सखोल चिंतन करते हैं, समाज का भला किसमें है,
वो सोचने वाली एक शक्ति होना ही होना है। ऐसे ही जग नहीं चलेगा मनुष्यों का। एक बुद्धि शक्ति होती है, दूसरी शस्त्र शक्ति होती है। जरूरी है, जमाना कोई भी आए, एक तो बुद्धिवादी लोग होना चाहिए, दूसरा शस्त्र शक्ति जिनके पास है वो भी लोग होना चाहिए, क्योंकि संरक्षण करना बड़ी आवश्यक चीज हो गई है। सब बुद्धिवादी शरीर से भी बलदंड हो जरूरी नहीं है, और सब बलदंड जो है, शक्तिशाली जो है, वो पूरी तरह से चिंतन योग्य है, ऐसी भी बात नहीं है। दूसरी शक्ति हमारे समाज में जो है वो शस्त्र शक्ति है। तीसरी है वित्त शक्ति। हमको मालूम है कि पैसों के बिना काम नहीं चलता, नहीं क्या? रामायण में कहा गया वित्तस्य पुरुषो दास्यः। पैसा अगर नहीं है तो काम नहीं चलेगा, पैसा तो होना ही होना। एक संस्कृत में सुभाषित है, दारिद्र्य दोषे गुणराशि नाशे, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सब जो गुण होते हैं वो सब पैसों के पीछे आते हैं। जिनके पास में पैसा नहीं होता है या वित्त शक्ति नहीं होती है, उसमें कितने भी गुण हो उसकी कोई कीमत समाज में होती नहीं। इसलिए वित्त शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और चौथी शक्ति है श्रम शक्ति है। समाज में ये चार शक्तियां अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो ही समाज का स्वास्थ्य जो है वो ठीक तरह से चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता। अगर भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा तो हमारे मन में बड़ी आशंकाएं निर्माण हो गई, बड़ा विवाद हो गया। अब लेकिन आज के समाज में भी देखा जाए तो ये चार विभाग तो हमने भी हमारे आज के वर्तमान जीवन में कर ही लिए। और नए सिस्टम में क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 और क्लास 4। क्लास 4 को ऑफिसर बोलते हैं क्या? मैंने नहीं सुना। क्लास 4 ऑफिसर है, नहीं, वो क्लास 1 कर्मचारी है, और क्लास 1 कर्मचारी को ऑफिसर बोलते हैं, बराबर है। अब क्लास 1 जो है वो श्रम के काम नहीं करता। अजब तरह है, देखा जाए तो सोचने लायक बात है कि जो सुपर क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उनको काम बहुत कम होता है, काम करना काम बहुत कम होता है, एसी में बैठते हैं, उनके लिए सब व्यवस्था होती है। मान के चलो कि हमारे जिला के कलेक्टर साहब, उनके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध रहती है, सब सुविधाएं रहती है। श्रम का काम नहीं करना पड़ता, पानी भी पीना रहे तो बेल दबाई के पानी आ जाता है, सब चीजें हो जाती है। लेकिन वेतन जो है वो जितने भी नौकरियां हैं उन सबसे ज्यादा वेतन वो पाते हैं, ज्यादा वेतन पाते हैं। और एक मजदूर वो दिन भर काम करता है, 12 घंटे काम करता है, उसका वेतन कितना होता है? बहुत ही नाममात्र। क्यों ये फर्क? क्यों फर्क? मैं जब मुझसे मेरे से सुनता हूँ तो एक बात ध्यान में आती है कि ये जो बौद्धिक श्रम करना जो बात है, भले ही 2 घंटे करें, लेकिन उसमें हमारा ज्यादा श्रम होता है। 2 घंटे भी बौद्धिक श्रम किए, उसमें श्रम ज्यादा होता है। शारीरिक मेहनत हम 10 घंटे भी किए, रात भर सो गए, सवेरे फिर से फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन एक चिंतक जो होता है वो रात भर जगता है, उसको नींद नहीं आती, दूसरे दिन भी पहले दिन का जो चिंतन होता है उसके दिल में रहता है। तात्पर्य क्या है कि ये बुद्धि शक्ति जो है वो बुद्धि शक्ति समाज के लिए उत्थान के कारण के लिए ज्यादा काम आती है, इसलिए उनको ज्यादा वेतन भोगी होते हैं, ज्यादा सुख सुविधाएं उनको होती है। श्रम करने वालों के पास में केवल श्रम शक्ति होती है, विचार करने की शक्ति उतनी होती नहीं है। वो केवल आज का वर्तमान देखते हैं, भविष्य की चिंता उन्हें नहीं होती है। ये फर्क आज के जमाने में हम करते हैं। चातुर्वर्ण्य जो है वो वहां है, ऐसी बात नहीं है, आज में भी स्थित है। इसीलिए भगवान ने ये अपना स्वरूप बताया कि मैं ये सृष्टि को 4 विभाग में बांटा है। आज हमने जाति के नाम से इन वर्णों को लिया है करके विवाद है। ब्राह्मण एक जात हो गई, क्षत्रिय एक जात हो गई, आरक्षण का मुद्दा तो चल ही रहा है अभी, अब देख रहे हो आप। वैश्य जात हो गई, शूद्र जात हो गई, इसलिए हमारी तात्पर्य क्या है कि वर्णों के हिसाब से हम अगर देखें, इस तरह से हम देखें तो भगवान ने जो कहा वो आज के समाज में ही उपस्थित है। यही भगवान को
कहना है। और इसका और ज्यादा विवेचन भगवान ने 18वें अध्याय में किया है। जब कभी हमारा 18वां अध्याय आएगा तब भगवान का खुद इस पर क्या कहना है वो विस्तार से हम देखेंगे। यहाँ इतने कहे गए ये विषय अपन समाप्त करके आगे के श्लोक की तरफ जाएंगे। तात्पर्य क्या है कि लौकिक जीवन में सारी वस्तुओं की कला शूद्र वर्ण के हाथ में है। आज भी देखा जाए सब वस्तुओं की कला जो है वो शूद्र वर्णों के हाथ में है। यह चारों शक्तियां शिक्षित समाज में विकसित होना चाहिए। ये चारों जो शक्तियां हैं वो विकसित होना चाहिए, इसलिए चार वर्ण होना जरूरी है। फिर चाहे वह समाज संस्कृत समाज हो, मराठी समाज हो, गुजराती हो, लैटिन हो, हिब्रू हो, इंग्लिश हो, जो भी समाज है उसमें ये चार शक्तियां होना अत्यंत जरूरी है। और वही भगवान कहते हैं। बाद में इसके आगे जाके भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। ये भगवान ने कहने के बाद में कहते हैं पूर्वी इसके पहले जो मुमुक्षु थे उन्होंने ये जानकर ही अपने कर्म किए हैं। इसीलिए अपने पूर्वजों से आया हुआ ज्ञान तू प्राप्त कर और वैसे ही कर्म कर। किम कर्मेति कवयो तत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है ये जान। अब इसमें ये जो श्लोक आया किम कर्मेति, अर्जुन ने उसके दिल में है, भगवान ने सोचा, अर्जुन ने नहीं पूछा, लेकिन भगवान उसको बोलते हैं कि कर्म क्या है और कर्म के फल क्या है। ये थोड़ा सोचने की बात है। बोलते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म ऐसे कर्म के 3 प्रकार होते हैं। जो मन में हम संकल्प करते हैं और वो संकल्प की पूर्ति का जो फल है वो प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे कर्म कहते हैं, केवल कर्म कहते हैं। हमें अच्छी नौकरी पाना है इसलिए मुझे पढ़ाई करना है, इंटरव्यू देना है और सारी परीक्षाएं देनी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और अभ्यास भी कर रहा हूँ। वो सब परीक्षाएं पास हो गई, मुझे नौकरी मिल गई, मेरा कर्म समाप्त हो गया। हमारी कम्युनिटी में, प्रोफेसर कम्युनिटी में, शिक्षक कम्युनिटी में ये बात होती है कि हमने सब तो पढ़ लिया, अब टीचर हो गए, अब पढ़ने की जरूरत, फल प्राप्त हो गया, मेरी कर्म करने की जो वांछा थी वो समाप्त हो गई। ये केवल फल की अपेक्षा से किए हुए कर्म जो है उनको केवल कर्म कहते हैं। दूसरी बात बताया कि विकर्म है। विकर्म क्या है? कुछ भाष्यकार आचार्य लोग विकर्म का अर्थ विपरीत कर्म ऐसा करते हैं। विपरीत यानी जो रीति के युक्त है उसके अलग से करना, उसको विपरीत कर्म कहते हैं। लेकिन वैसा देखा जाए तो जो सूक्ष्म लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो एक विपरीत कर्म वो नहीं करते। विपरीत कर्म बोले तो जो परंपरा सिद्ध नहीं है, जो वांछनीय नहीं है, ऐसे कर्म को विपरीत कर्म बोला जाता है। अब आराधना करनी है, उपासना करनी है, उपासना के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ लोग सात्विक उपासना करते हैं और कुछ लोग अघोरी उपासना करते हैं। अघोरी उपासना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा, अब से कहां से प्रथा में मालूम नहीं है, लेकिन बलि चढ़ाने पर ही देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसी एक धारणा है। एक जीव को हम समाप्त करते हैं। तुकाराम महाराज ने इस पर बड़ी टीका की। शेंद्री हेंद्री दैवते कोणी पूजती भूते खेते आपुल्या पोटाते रड़ते भक्ता मागे अवदा। तुकाराम महाराज अपने जमाने में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को भी भगवान मान के शेंद्री हेंद्री, पत्थर को क्या लगा दिया सिंदूर, भगवान बन गया, उसको प्रसन्न करना है, क्या करना है तो मुर्गे का बलि देना, बकरा को बलि देना है। क्षेत्रीय हेंद्री दैवते कोणी पूजते भूते खेते आपुल्या पोटाते रड़ते। तुकाराम महाराज कहते हैं कि वो भगवान अगर सृष्टि का चालक है तो उसे अपना पेट भरने के लिए मुर्गा बकरा मांगना पड़ता है। ये कौन सा देव? ऐसा देव नहीं हो सकता।
आपुल्या पोटाते रड़ते, वो अपने खाने की चिंता करता है, भक्तों को क्या खाना देगा, विपरीत कर्म है। और कुछ लोगों ने विकल्प का दूसरा अर्थ जो किया है, बड़े गीता पर भाष्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आद्य शंकराचार्य जी है, या एक सरल किताब गीता दशी है दशी, ये भी किताब है, उसमें भी लिखा गया है विकर्म मतलब विशेष कर्म, विशेष कर्म मतलब मन लगा के किया हुआ काम। ऐसा बोलते हैं कि जिस काम में मेरा पूरा मन सम्मिलित है वो काम कभी भी फेल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। इसलिए जरूरी है मन करारे प्रसन्न सकल सिद्धीचे कारण। जो भी काम करना है मन लगा के करना चाहिए। टीचर लोग बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। इसका मतलब ये है कि हमारा मन कहीं और होता है, काम कुछ और होता है। जब मन उसमें हमारा समाहित होगा तो निश्चित स्वरूप वो कर्म हमें फलदायी होगा। इसे कहते हैं विकर्म। विकर्म मतलब विशेष कर्म, विशेष कर्म, विशेष कर्म करना चाहिए। जब भी किसी काम के लिए किसी को बोला जाता है तो बोलते हैं कि ध्यान से करो, मन लगा के करो। अब हमारी एक दुरावस्था ये है कि हमारा मन काम में लगता नहीं, इसलिए काम का जितना भी फल आना चाहिए उतना मिलता नहीं, ध्यान कहीं और होता है, इसे विकर्म कहते हैं। और तीसरा जो कर्म का प्रकार है वो अकर्म है। अकर्म मतलब अभिमान और फल की अपेक्षा छोड़ के किया हुआ कर्म। काम तो कर रहे हैं लेकिन काम करने का कोई अभिमान मुझ में नहीं है। बहुत बार ये अभिमान अहंकार जो है वो सात्विकता का भी अहंकार होता है। जैसे सत्व रजतम त्रिगुण है, त्रिगुण रजोगुणी अहंकार होता है, तमोगुणी अहंकार होता है, वैसे सात्विकता का भी अहंकार होता है। मुझे इसका अहंकार है, मैं 2 घंटे रोज पूजा करता हूँ, ये मेरे बड़े गर्व की बात है। नहीं 2 घंटे तो सवेरे मुझे मिलना ही नहीं। क्यों? तो 8 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं तो भगवान की पूजा में रहता हूँ। ये मेरा कहना जो है ये दर्प युक्त है, अहंकार युक्त है, अभिमान युक्त है। मुझे मेरे लिए पूजा पाठ नहीं करना है, इसलिए करना है लोगों को बताने के लिए। लोगों को ये समझ होना चाहिए कि मैं बड़ा सात्विक हूँ, बड़े अच्छे काम करता हूँ, पूजा पाठ तो कर लेता हूँ, लेकिन दिन भर क्या करता हूँ ये सोचने का फिर मुझे अवसर हमको नहीं मिलता। तात्पर्य क्या है कि कर्म का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसका फल की भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। मैं क्या कर्म कर रहा हूँ उससे मुझे क्या प्राप्त होगा इसकी अपेक्षा नहीं है। अब देखा जाए तो ऐसे कर्म, कौन सा कर्म भारी होता है, कौन सा कर्म वजनदार होता है? ये कर्म, ये अकर्म। एक बहुत ही धनाढ्य कोई रईस व्यक्ति है, उसने करोड़ों की कमाई है, उसमें कई उत्सव में एक 10,000 रुपए का डोनेशन दे दिया। 10,000 रुपए कुछ कम नहीं होती आज के जमाने में, 10,000 रुपए डोनेशन दे दिया, बड़ा नाम है कि चलो 10,000 रुपए डोनेशन दिया। और एक बहुत ही साधारण मजदूरी करने वाला कोई इंसान है, उसने केवल 1 रुपया दिया। उसके दिन भर की कमाई 5-50 रुपए होंगी, 1 रुपया उसने दे दिया। अब इसने जो 10,000 रुपए दिए उससे तो पूरा महाप्रसाद वगैरह हो सकता है। ये गरीब ने दिया हुआ 1 रुपए से एक आदमी भी खाना नहीं खा सकता। कर्म किसका भारी है? कर्म किसका भारी है? सोचने लायक बात है। जो 10,000 जिसने दिया उसका बड़ा नाम है, और उसको भी लगता है कि मैंने 10,000 दिए, महाप्रसाद मेरे सौजन्य से हो रहा है, ये उसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। और वो मजदूर ने बेचारे ने 1 रुपया दे दिया, वो भूल भी गए। कर्म वजनदार ने तो मन लगा के दिया, उसमें आसक्ति ना रखते हुए दिया, कर्म का अभिमान भी नहीं रखा और फल की अपेक्षा भी नहीं रखी, अपने कमाई से उसने किया, वो कर्म वजनदार होता है, इसे अकर्म कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये कर्म के प्रकार को जान ले। किम कर्मेति कवयो यत्र मोहितः तन्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष भी कर्म, अकर्म और विकर्म इसके बारे में संभ्रम में आ जाते हैं। इसीलिए मैं तुझे ये सब जो है
तत्व कर्म के जो है विस्तार से समझा के बताऊंगा। अगर ये तू जान लेगा तो निश्चित ही अशुभ कर्मों से तेरी मुक्ति हो जाएगी। और फिर आगे का श्लोक आता है कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम में च विकर्मणः कर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मो कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप जो है वो जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, जिसका विवेचन हमने अभी किया। वैसे विकर्म के स्वरूप अगर हम जान लेते हैं तो कर्म का सात्विक स्वरूप जो है वो हमें समझ में आएगा। एक क्या बचपन में अकबर बिरबल की कथाएं पढ़ी होंगी, वो अकबर बिरबल की कथा में एक कथा आती है या नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करना दरिया में डालना, मतलब क्या? विकर्म का प्रकार है। हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, कुछ भले काम कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं, तो वो भूल जाना चाहिए, तभी विशेष कर्म होता है, विकर्म होता है, अन्यथा नहीं होता। यही भगवान कहते हैं। और भगवान ने ये भी कहा है कि मुझे मेरी आराधना, जो सात्विक अभी जो उदाहरण मैंने बताया, वो उदाहरण के तौर पे भगवान बोलते हैं कि मेरी आराधना अगर तू करता है तो भी उसका अहंकार मत रखना, उसका अहंकार मत रखना। क्योंकि क्या है कि लोगों को दिखने को दिखता है, लेकिन तेरे मन में उतनी श्रद्धा है कि नहीं, वो सही मायने रखता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, अचानक से याद आया कि एक शहर में एक मुशायरा हो रहा था। वो शायर बड़े अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे, पब्लिक बहुत बैठी थी। एक आदमी बड़े जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहा था। एक लाइन एक शब्द बोला कि सुभान अल्लाह, बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अब वो कवि महाशय, शायर महाशय जो थे, इनकी दाद देना भी उनको जरा तकलीफदायक हो रही थी। बहुत बार ऐसा होता है कि वक्ता अगर भाषण देता है, अच्छा लगा तो लोग तालियां बजाते हैं, और कभी कभी तो बार बार तालियां बजाते हैं। बार बार जब तालियां लोग बजाने लगे तो समझ जाना चाहिए वक्ता ने कि अपने को अब बात पूरी करना चाहिए। दोनों तरफ से तालियां बजाते हैं, अब समाप्त करना चाहिए, संकेत होता है। वो बड़े जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहा था। वो शायर ने देखा कि इसको मेरी शायरी पसंद आ रही है या मुझे बंद करने के लिए कह रहा है, इतने जोर से। एक दाद देने का भी एक क्या तरीका होता है, ये तो बड़े जोर जोर से देते। वो शायर रुके और बता दिए कि मियां आप बड़े जोर जोर से अल्लाह को याद कर रहे हो, सुभान अल्लाह करके बहुत जोर जोर से याद कर रहे हो, इतनी जोर से याद करते हो। अगर अल्लाह ने हल्की सी भी आपकी याद कर लिया तो ये आपका और मेरा मुशायरा आखिरी हो जाएगा। सुनो, बड़ी गंभीर बात। और कबीरदास जी लिखते हैं कि पाथर काकर जय लिखे मस्जिद ली चुनाव ताजड़ी मुल्ला बांग दे बहिरा भया खुदा। तात्पर्य क्या है कि जो अकर्म है वो अकर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। अकर्म इसका मतलब यह लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, अपने लिए है। इसीलिए अकर्म करने वाले हमारे साधु पुरुष, हमारे संत, हमारे जितने भी विद्वान ज्ञानी मंडली हो गए, भक्त लोग हो गए, वो पूरे अपने संसार के कामकाज करते थे, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होते थे। इसके पहले भी मैंने बताया कि पद्म पत्र विमाम बसाहा, कमल का पत्र जो होता है वो पानी में होता है, लेकिन पानी का छींटा उस पर नहीं आता है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि लोगों की नजर में असे न संसारी बरकत, मैं सिर्फ लोगों के जैसे ही काम करते दिखता हूँ, लेकिन मैं संसार में लिप्त नहीं हूँ। हम संसार में लिप्त होते हैं, दिखावे के लिए हम सज्जनता के काम करते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो भगवान बोलते हैं वो कर्म नहीं होता है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृष्ण कर्मकृत। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखेगा, इसका स्पष्टीकरण करते हुए तुकाराम महाराज का एक अभंग आता है, कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम, जाईल भवश्रम सुख होईल दुःखाचे। काम तो हमको करना ही है, जिम्मेदारियां है वो निभाना ही है। नहीं हमको ऐसा संसार छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करके बैठे, ऐसा नहीं करना है। मेरी जो जिम्मेदारियां है वो मुझे पूरी तरह से पालना है, करना ही है। इति कर्तव्यता,
या जिम्मेदारियां है उसका पूरी तरह से निर्वहन करना। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सदा हमारे मुख से केवल राम नाम स्मरण चल रहा है। काही म्हणा राम राम, अंतःकरण में राम होना चाहिए। मेरे दिल के अंदर राम मतलब सद्वांछा होनी चाहिए, सदिच्छा होनी चाहिए। एक ज्ञान साधना की जो अवस्था बताई उसमें एक अवस्था सद्विचारणा और सद्वासना ये भी बताया कि एक सद्वासना होना चाहिए, अच्छी भावना होना चाहिए। उसे कहते हैं कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम। भगवान कहते हैं कि अकर्मामध्ये जो कर्म काही तो मनुष्यामध्ये बुद्धिमान होय, तो योगी सर्व कर्म करणारा आहे। अकर्मामध्ये कर्म पाहणारा मतलब अकर्म में कर्म जानने वाला। अकर्म अभी भी इसका विवेचन किया कि कर्म का अभिमान भी नहीं और फल की अपेक्षा भी नहीं। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो भी होता है अच्छा होता है, लेकिन केवल भगवान के भरोसे नहीं। मैं अपना कर्म पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा, लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं रहूंगा, इसी को अकर्म कहते हैं। और वही भाव से अगर हम कर्म करते रहेंगे तो कृष्ण कर्मकृत ऐसा यहाँ कहा गया है। ये 18वें श्लोक पे हम रुकते हैं। आज 8:20 हो गए हैं। कुछ सुझाव होंगे, कुछ बताना होगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट अपन उसके लिए समय देंगे। इसमें जो ये श्लोक है इसमें चातुर्वर्ण का वर्णन किया है। उसमें भगवान कहते हैं कि उन्होंने ही इसका शुरुआत किया है, उन्होंने ही बनाया। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो चातुर्वर्ण है ये जन्म के आधार पर नहीं। लेकिन आज के समय में सभी लोग जन्म के आधार पर उसमें मानते हैं। और जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले उसके जाति जानने का प्रयास करते हैं। अगर उसके नाम से पता न चले तो फिर घर में फोटो पोस्ट का लगाए, वो क्या करता है उससे जाति की जानने का प्रयास करते हैं। और एक बार उसकी जाति जान जाए फिर वो सोचते हैं कि हमारी तरफ का है कि दूसरे की तरफ का, ये क्या है, ये ओबीसी है, ये SC/ST है, जो व्यवहार का स्वरूप बदलता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हमारे हिंदू धर्म में? कहना तो बहुत कठिन है, फिर भी करने का प्रयास करता हूँ। जब से हमारे यहाँ बहुत सारे आक्रमण हो गए, हम भी जानते हैं। पहले ज़माने में आर्य अनार्य ऐसा बात था, भेद था। उसके बाद में फिर धर्म का विवाद होने लगा, हिंदू धर्म या और धर्म। और उसके बाद में फिर श्रेष्ठ कोल ये जब बात हुई तब ऐसा कहा गया कि भगवान ने निर्माण किए हुए जो वंश है उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन तो ब्राह्मण। ऐसा लोगों ने प्रस्तुत किया जो उस जमाने के सामान्यतः ये ईस्वी सन के पहले की बात। तब ये बात आई। देखा जाए तो उसकी निश्चित कहाँ से प्रारंभ हुआ ये नहीं बता सकते, लेकिन आज जो बहुत ज़्यादा प्रमाण में ये जाति का जन्म का जो उल्लेख हो रहा है, इसके पीछे हमारे शासक लोग अभी के नहीं, पूर्वी जमाने से, जैसे पेशवाई काल था, पेशवाई में ब्राह्मणों का बड़ा महत्व था। और उसके भी पहले शिवाजी महाराज का जो काल था, यवन साम्राज्य था, तब भी ये बातें बहुत ज़्यादा होती थी कि ब्राह्मण लोगों ने फिर लड़ाई में नहीं लानी क्योंकि उनको जमता नहीं, क्षत्रिय लोगों को इकट्ठा करके। तब से ये जन्म के साथ जुड़ गया, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं पक्का नहीं कर सकता हूँ कि इसका मूल जो है वो जानने का प्रयास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। उनका एक एंथ्रोपोलॉजी में किताब है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे किताब का, लेकिन वो किताब इनहेलेशन ऑफ कार्बन, उसमें थोड़ा वर्णन आया है। लेकिन तो भी तक को नहीं जा पाए, कहाँ से चालू हो। जय श्री कृष्ण। ये हमारे भगवान है ना, जिसका श्री कृष्ण का हम यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बड़े नटखट। ये राधा इनके पीछे पीछे जो भाव दौड़ रहे थे ना, ये क्या ऐसे नहीं दौड़ रहे। और मेरा अनुभव है कि जब भी इस भगवान के आराधना में, इसके साक्षात में, संगत में रहते हैं, तो जैसे आप घरों से दौड़ कर आते हैं ना, वैसे राधाएं ना दौड़ कर आती थी।
इसमें हमारे इस कार्यक्रम को मुख्य आयोजित करने में मार्गदर्शक है मतानी साहब भी उसके प्रभाव में हैं और इसलिए भंडार से सुबह उठकर हमें हमारे साजिदा जी और आप सब और लोग कहते हैं और मैं भी इसका अनुभव करता हूँ। मेरे मित्र संजय तांबी जी हम 2010 में भागवत के बारे में और पूरा तो उस तरह में ऐसा आसक्ति भाव भगवान है और आज भी मेरी आसक्ति और बढ़ते जा रही है। तो बुद्धों की बातें में ये तो तेरे बुद्धों का भजन है, श्री कृष्ण भगवान ने उनको बोला था ये तेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे मित्र भी यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े आराधना करनी पड़ी इनको आने के लिए, जैसे भगवान को निवेदन करना पड़ता है। वकील है, पेशे से वकील है देश पिमांडे जी, और ये बोलते हैं भाव बोलते हैं कि अरे आज जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान के सत्कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, सत्य मार्गदर्शन उनको कुछ नहीं मिलता। मेरे पास देखो, मेरे पास 3 गाड़ियाँ है, बंगला है, सोने बिल्कुल सोना चांदी है ना। तो जो सत्य में चलते हैं उनको उतना भगवान नहीं होता, उनके साथ में उतना नहीं होता जितना विपरीत दिशा में रहते हैं। तो बड़े वो आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए कि निरंतर आते रहते हैं, क्योंकि ऐसा लोगों का बराबर है नहीं, बराबर बोल रहा हूँ ना, आपको भाव बोल रहा हूँ। इन्होंने बोले कि हम लोग सत्य में करते हैं, हम सत्य रात में चलते हैं, रास्ती होती है इस पर संक्षिप्त। एक सत्वापत्ति नाम की चीज है, सत्वापत्ति उसे कहा गया है। सत्वापत्ति मतलब ही ये है कि जो सत्व से चलता है उसके पीछे बड़े झंझट होते हैं, क्योंकि वो सत्व को छोड़ता नहीं है। और दूसरी एक बात होती है, वो समझौता करते हैं, वो सत्व को कुछ देर के लिए मुरझा जाता है। किसी ने अपना काम करने के लिए 1000-500 रुपए दे दिए किसी ऑफिसर को, अपना काम कर लिया, और वही काम सीधी तरीके से हम करने जाए तो 2-2 महीने का होकर भी हमारा काम नहीं होता है। वास्तविकता रूल है, नियम है या कायदा भी होता है, लेकिन होता नहीं है, वो सत्वापत्ति है। अब भगवान की आराधना करने वालों को सत्व की परीक्षा को देना ही देना है। अगर नहीं देता है, छोड़ देता है, तो उसके लिए सब आसान है, आसान लगता है, अंततः करता वो आसान नहीं होता है। ज्यादातर हम देखा जाए तो जो सत्व भाव से चलते हैं उनका क्या सब शारीरिक क्रिया भी व्यवस्थित होती है, उनको कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन जो सत्व से परे होते हैं उनकी समस्याएं बड़ी ज्यादा होती है, कुछ मानसिक समस्याएं होती है, भौतिक समस्या, शारीरिक समस्या दिखती है, मानसिक समस्या दिखती नहीं। ऐसा बोलते हैं कि जो आदमी बड़ा हो जाता है उसकी समस्याएं भी बड़ी कठिन होती है। भक्त कैसा रहता है? जो सत्व से चलता है वो सदा आनंदी रहता है। जिसके मुख पे प्रसन्नता है समझ लेना वो भक्त है, सात्विक है। जिसके भाल पर आड़िया गिरी है वो नहीं हो सकता, सत्व के तत्व से नहीं चल सकता। इसीलिए यह मार्ग अपनाना चाहिए जिससे हमें जीवन भर प्रसन्नता मिले। मेरा दर्शन करने से किसी को कुछ आनंद मिले, नहीं तो किसका मुंह देखने से अरे यार आज का दिन बेकार जाएगा, ऐसा भी लगता है। ये मानसिकता का अंतर है। ये अगर हम सोचे तो स्वाभाविक भाव से हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी कि हम कुछ अच्छा काम करें। बड़े बड़े दुष्कर्म करने वाले लोग भी है, अंततः उनको लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी व्यर्थ की, ये मुझे कोई फलदायी नहीं, मेरा अच्छा मैं करता, कुछ भगवान का नाम लेता तो मेरी जिंदगी बहुत शांति से आराम से जाती। ऐसा हम बोल सकते हैं। सर के आज जो प्रश्न था, आज मैं असमर्थ हूँ उनका पूरा उत्तर देने के लिए, लेकिन मैं जरूर अपने अपना जो आएगा उसमें मैं चिंतन करके थोड़ा पढ़ाई करके आऊँगा और खोजने का प्रयास करूँगा। जब चाहे तो ठीक बताऊँगा जरूर। और एक सूचना भी मुझे देना था, कल 12 तारीख को भंडारा में लक्ष्मी सभागृह जो जय पटेल कॉलेज के सामने है, वहाँ दिन भर का एक वार्षिक सम्मेलन है, धर्म सभा है। एक बुल्ढाने के संजय महाराज पाजपुर जो है भागवत संप्रदाय के बड़े विख्यात कीर्तनकार है, यूट्यूब पे उनके हमेशा आते हैं, वो खुद आ रहे हैं। और शायद आज ज्ञानेश्वर मंदिर तुमसर का जो भी है वहाँ 12 बजे से उनका प्रोग्राम वो दौरे भी है अपने भंडारा जिले के, तो उनकी उपस्थिति में और उनका कीर्तन भी होने वाला है, सांप्रदायिक कीर्तन। शायद अपने भंडारा जिले में सांप्रदायिक कीर्तन बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं, ऐसा मान के चलो वारकरी सांप्रदायिक, तो वो कीर्तन का भी अनुभव करने मिलेगा। दिन भर का प्रोग्राम है। मैं आप सब लोगों को विनती करता हूँ कि आप कृपया जैसा भी समय मिले, सवेरे 8 बजे से लेकर 5 बजे तक लक्ष्मी सभागृह भंडारा जरूर आइए।
वहाँ पर शायद खुद ही व्यवस्था है, गोपाल कला से समाप्ति होगी। आमंत्रण मैं खुद ही दे रहा हूँ। तो भंडारा वाल्मीकि मंडल का ये आयोजन है, कृपया आप सब आइए। तुमसर का वो महाराज दौरे पे आ रहे हैं, तो 12 बजे से ज्ञानेश्वर मंदिर में 2 बजे तक वो है, ऐसा मुझे बताया गया, इसलिए ये मैसेज आपको देना। आज है ना तुमसर में, आज तुमसर में आज कीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःखशरणं तन्नमामि हरिं परम वन्दमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःखशरणं तन्नमामि हरिं परम वन्दमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःखशरणं तन्नमामि हरिं परम वन्दमामि हरिपरं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को आरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भण्डारमालाय कुलकालकाले, प्रपालमाला श्रीशङ्कराय, दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय। श्री भागवत भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी भक्तों की, पूज्य गुरुदेव की, आज के आनंद की। हरे हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय, की जय।